दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंत तक अपनी सीट पर बांधे रखेगी। ये कहानी है रामपुर गांव की, एक ऐसे गांव की जहां हर रात ठीक 12 बजे कुछ अजीब होता था, कुछ ऐसा जिसे सुनकर गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रामपुर गांव के लोग कहते थे कि जब से यह गांव बसा है तब से हर रात 12 बजे एक रहस्यमय आवाज आती है। लेकिन राजू पटेल को इन सब बातों पर कभी यकीन नहीं था। राजू एक एजुकेटेड लड़का था जो अभी अभी शहर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आया था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का डेवलपमेंट करे, लेकिन जब वह गांव वापस आया तो उसे एक अजीब सी बात सुनने को मिली। उसकी दादी माँ ने उसे चेतावनी दी कि रात को घर से बाहर न निकले, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ अजीब चीजें होती हैं। दादी माँ ने बताया कि पहले तो एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई रो रहा हो। फिर गांव के कुत्ते एक साथ भौंकना शुरू कर देते हैं और कभी कभी तो लगता है जैसे कोई गांव की गलियों में चल रहा हो। राजू को लगा कि यह सब बुजुर्गों के दिमाग की उपज है, लेकिन जब उसने अपने बचपन के दोस्त मोहन से बात की तो उसे एक और चौंकाने वाली बात पता चली। मोहन ने कहा कि उसने खुद वह आवाज सुनी है। मोहन ने बताया कि यह आवाज किसी औरत के रोने जैसी होती है, बहुत दर्द से, और यह आवाज हमेशा पुराने कुएं की तरफ से आती है। राजू को याद आया कि गांव के एक कोने में एक पुराना कुआं था जो सालों से सूखा पड़ा हुआ था। जब उसने पूछा कि यह कुआं कब से सूखा है तो मोहन ने एक रहस्यमय कहानी सुनाई। मोहन ने बताया कि 30 साल पहले सीता नाम की एक औरत गांव में रहती थी। वह गांव की सबसे अच्छी औरत थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद से ही यह अजीब आवाजें आना शुरू हुईं। राजू का क्यूरियोसिटी अब बढ़ गया था। उसने तय किया कि वह खुद देखेगा कि रात 12 बजे क्या होता है। उस रात राजू अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया और घड़ी देखने लगा। ठीक 12 बजे राजू को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। दोस्तों, यह सच में किसी के रोने जैसी आवाज थी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज पुराने कुएं की दिशा से आ रही थी और तभी गांव के सारे कुत्ते एक साथ भौंकना शुरू कर दिए। राजू का दिल जोर से धड़कने लगा। अब वह समझ गया कि गांव वाले सच कह रहे थे। अगली सुबह राजू ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा साहब से मिलने का फैसला किया। दादा साहब 85 साल के थे और गांव की हर बात जानते थे। दादा साहब ने सीता के बारे में पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सीता गांव की सबसे अच्छी बहू थी। उसका पति रमेश शहर में काम करता था। सीता अकेली रहती थी, लेकिन गांव की हर औरत की मदद करती थी। वह बीमारों की सेवा करती और गरीबों की सहायता करती थी। लेकिन 30 साल पहले एक रात सीता घर में नहीं मिली। उसके पति रमेश ने हर जगह ढूंढा, पुलिस को भी खबर की, लेकिन सीता का कोई पता नहीं चला, जैसे वह हवा में गायब हो गई हो। राजू को लगा कि इस मिस्ट्री के पीछे कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी। उसने इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। शाम को राजू पुराने कुएं के पास गया। कुआं गांव के एक कोने में था, जहां अब कोई नहीं जाता था। वहां जंगली घास और झाड़ियां उग आई थीं। जब राजू वहां पहुंचा तो उसे कुएं के पास कुछ अजीब निशान दिखे। मिट्टी में कुछ ऐसे निशान थे जैसे कोई चीज घसीटी गई हो। उसने टॉर्च निकाली और कुएं के अंदर देखा। कुआं काफी गहरा था और पूरी तरह सूखा हुआ था, लेकिन नीचे कुछ अजीब सा दिख रहा था। तभी राजू को आवाज सुनाई दी। वहां गांव का चौकीदार रामू काका खड़ा था। रामू काका ने राजू से कहा कि यह जगह अच्छी नहीं है, लेकिन दोस्तों, रामू काका के पास एक बहुत बड़ा राज था। उसने राजू को बताया कि उस रात जब सीता गायब हुई थी, उसने यहाँ कुछ देखा था। रामू काका ने बताया कि उसने देखा था कि रमेश और उसका भाई कमल इस कुएं के पास कुछ कर रहे थे। वे कुछ ले जा रहे थे, कुछ भारी सामान, लेकिन रमेश इन्फ्लुएंशियल आदमी था, इसलिए रामू काका ने किसी को कुछ नहीं बताया था। दोस्तों, राजू को समझ आ गया था। उसे पता चला कि रमेश की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसका भाई कमल अभी भी जिंदा था और पास के शहर में रहता था। अगले दिन राजू ने कमल से मिलने का फैसला किया। जब वह कमल के घर पहुंचा तो देखा कि कमल बहुत परेशान लग रहा था। जैसे ही राजू ने सीता का नाम लिया, कमल का रंग उड़ गया।
राजू ने कमल को बताया कि 30 साल से गांव में हर रात अजीब आवाजें आती हैं और लोग कहते हैं यह सीता की आत्मा है। यह सुनकर कमल बिल्कुल टूट गया और रोने लगा। कमल ने कहा कि 30 साल से वह इस गिल्ट के साथ जी रहा है। हर रात उसे सीता की आवाज सुनाई देती है। राजू के बार बार पूछने पर कमल ने आखिरकार सच्चाई बताई। उसने बताया कि उसके भाई रमेश को लगता था कि सीता का किसी और के साथ चक्कर है। रमेश को जलन होती थी। उस रात रमेश ने सीता से बहस की थी। बहस के दौरान अचानक सीता गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई। जब तक वे समझ पाते, सीता की मृत्यु हो गई थी। रमेश घबरा गया था। उसने सोचा कि कोई उनकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उन दोनों भाइयों ने सीता के शरीर को पुराने कुएं में डाल दिया था। दोस्तों, अब राजू को पूरी सच्चाई पता चल गई थी। वह आवाज जो हर रात आती थी, वह कमल के गिल्ट की वजह से थी। कमल हर रात सोचता था कि सीता उससे न्याय मांग रही है। राजू ने कमल को समझाया कि अब सच्चाई सामने आनी चाहिए। सीता को न्याय मिलना चाहिए। कमल भी बहुत थक गया था इस झूठ से और उसने हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन कमल ने पुलिस के सामने सारी सच्चाई कबूल कर ली। पुलिस ने कुएं से सीता के अवशेष निकाले और उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार किया गया। और उस रात के बाद गांव में फिर कभी वह अजीब आवाज नहीं आई।